नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। दीपावली का पावन पर्व चालू है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दीपावली का पावन पर्व 5 दिन का होता है और दीपावली का दूसरा दिन है नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली या रूप चौदस भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी के बारे में। नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली या रूप चौदस भी कहते हैं, हिंदू धर्म में दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसके बाद इस पर्व का नाम नरक चतुर्दशी पड़ा। मान्यता है कि इस दिन यमराज के नाम का दीपक जलाने से व्यक्ति यमलोक के दर्शन से बचता है। नरक चतुर्दशी से जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक अत्याचारी राक्षस हुआ करता था जिसका नाम नरकासुर था। इस राक्षस के उत्पात से स्वर्ग और धरती दोनों पर ही हाहाकार मचा हुआ था। नरकासुर ने कई देवताओं, संतों और ऋषियों को भी परेशान किया हुआ था। उसके अत्याचारों, क्रूरता और ताकत से मनुष्यों के साथ साथ देवतागण भी परेशान रहने लगे। नरकासुर ने जबरन विवाह करने के लिए 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। एक दिन देवराज इंद्र नरकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर भगवान कृष्ण के पास गए और नरकासुर के अत्याचारों के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि नरकासुर केवल स्त्री के हाथों से ही मारा जा सकता है, क्योंकि उसे यह श्राप मिला था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के पास गए। फिर वहां पहुंचकर श्री कृष्ण का सामना दैत्य मुर और उसके 6 पुत्रों से हुआ, जिन्हें भगवान ने अपनी पत्नी की मदद से मार गिराया। फिर जब नरकासुर ने उनके मरने की खबर सुनी तो वह युद्ध के लिए सेना लेकर आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने पत्नी सत्यभामा को अपने रथ का सारथी बनाया और उनकी मदद से असुर नरकासुर को मार गिराया। फिर भगवान श्री कृष्ण नरकासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान दिया और प्रागज्योतिष का राजा बनाया। नरकासुर का वध जिस दिन हुआ, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसी वजह से इसे नरक चतुर्दशी का नाम दिया गया। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को नरकासुर की कैद से मुक्त किया। इसी खुशी में दीप जलाकर जश्न मनाया गया। तो ये थी नरक चतुर्दशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट कर बताएं, और आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो मेरे चैनल ट्रैवल अंकित सिंह ठाकुर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।